गोरखपुर से। गोरखपुर में क्षेत्रीय क्रीड़ा आंगन में 27 जनवरी से 18 फरवरी तक सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्घाटन गोरखपुर में सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया है। इस दौरान अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और इसमें अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से ही खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने सांसद महाकुंभ इस स्पर्धा को उन्होंने एक रूप दिया, जिससे कि हमारे बच्चे को, हमारे देहात के बच्चे, प्रधानमंत्री जी को हमेशा लगता था कि अमेरिका चाइना गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल क्यों लाता है, और इनकी ये सोच जैसे होने लगा तो आपने देखा पिछले साल हमारे बच्चे भारत के ओलंपिक्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल सबसे ज्यादा ले आए, और हमारे बच्चे वो पैरा में भी रहे, अगर वो जो शरीर से विकसित नहीं है, जो शरीर से, वो लोग भी बहुत ग्रेट किए। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा श्रेय देता हूं और इनकरेज करते हैं सारे सांसदों को। इस वक्त पूरे देश के सभी सांसद 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने जिले में इसको करवा रहे हैं। तो ये शुरुआत हमने की, चूंकि पार्लियामेंट सदन शुरू होना था तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत कर लूं, क्योंकि और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। दरअसल पहुंचे तो थे मंत्री जी आगरा धर्मशाला हादसे में पीड़ित परिवार को राहत राशि देने के लिए, लेकिन चेक देने पर वहां पर वो पीड़ित परिवारों को धमकाते हुए ही नजर आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आगरा में धर्मशाला की खुदाई की वजह से 6 मकान गिर गए थे। उन्हीं परिवारों को सहायता राशि देने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वहां पहुंचे और जो कि पीड़ितों के साथ हमदर्दी की बजाय पीड़ितों को उनके जख्मों पर नमक लगाते हुए नजर आए हैं। उल्टा वो दोष पीड़ितों पर ही मरते हुए नजर आए। मंत्री जी ने इस बीच पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि हम अलग टाइप के मंत्री हैं, सहायता चाहिए या नहीं। जेल भिजवा दिया और ये नहीं चाहिए, बताओ आप, ये आप रखिए आगे हम कह रहे हैं की बात कर रहे हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कहता है आपको अगर चेक लेना है तो मत लो। अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें। मैंने कहा हमारी सरकार की हमारी कोई वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से स्तर से अपने काम करो। क्या लग रहा है आपको मरहम लगाने की जगह धमका रहे थे? अब ये तो भाई मैं तो इस मामले ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मलहम तो अलग चीज़ है। अब जो धमकाना ये यही है और क्या दबाव लेना है। आपकी बच्ची गई है, इस समय आपको एक साथ की जरूरत है मंत्रियों के और अधिकारियों को, ऐसे में ये शब्द बोलना कितना दुखदायी है। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई प्रभाव नेतागिरी का, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे एक और चीज उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं इस मामले इतना, आप जबकि आप लोग तो कई समय से बता चुके हैं। जब हम बिल्डर को कई बार बता चुके हैं और रोजाना मतलब उनसे कहते हैं कि ऐसे, मतलब ऐसे नहीं तो बिल्डर हमेशा यही बोलता रहा कि आपका मकान जैसा है वैसा बनवा के दूंगा। अब आप कहता है आपको अगर चेक लेना है तो मत। हमारी सरकार और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर के काफिले की गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने के विरोध में एएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद चलेगी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई की गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने वाले आजाद समाज, इसमें मैं जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बुलंदशहर प्रताप सिंह अम्बा एडवोकेट डीजीसी क्राइम बुलंदशहर, आज जो 20/1/2023 को गांव भूतगढ़ी विधानसभा आपके खतौली जनपद बुलंदशहर में जो एक विधानसभा खतौली जनपद बुलंदशहर जनपद मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी और विजयी प्रत्याशी विधायक मदन भैया के साथ एक गांव में स्वागत समारोह था। तो वहां पर सभी लोग जब वहाँ स्वागत समारोह में गए
अपने काफिलों के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, तो वहाँ और उत्कृष्ट सेवा के लिए सदर कोतवाल को गृह विभाग ने सम्मानित किया है। इस दौरान कोतवाल राजकुमार सिंह को उत्कृष्ट सेवा के पदक से सम्मानित किया गया। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पदक और प्रशंसा पत्र देकर कोतवाल राजकुमार सिंह को सम्मानित किया है। सम्मान मिलने पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह और टीएम सुब्रत कुमार शुक्ला ने उन्हें बधाई दी। और अब आपको बता दें खबर मैनपुरी से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी पर हमले को लेकर मैनपुरी में आर्मी सेना ने प्रदर्शन कर दिया है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी का यह मामला है, जब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के एक गांव में अंबेडकर मूर्ति का अनावरण करने के लिए और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से विजय हुए विधायक मदन भैया को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। उसी समय कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद अराजक तत्वों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। बोतल में पेट्रोल भरकर गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर अब मैनपुरी में भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर सरकार के विरोध नारेबाजी की है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इस दौरान भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल अपराध मुक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आज अपराध हो रहे हैं इस सत्ता शासन में हो रहे हैं, और पुलिस भी इस चीज को प्रशासन के आधार मतलब सरकार के आधार पर सर्वेक्षण पुलिस को भी मिला है। अगर कोई बेचारा परेशान व्यक्ति अगर थाने में जाता है तो वहाँ गाली देके भगा दिया जाता है, उनको मारते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। और अभी आपको पता होगा एक सांसद जी हैं जो कि जो पहलवान थे ना, अगर जो आजाद जी को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा और चक्का जाम कर देंगे। हर जिले में चक्का जाम होगा और हर जिले में नीले ही नीले लोग दिखाई देंगे। नीला करने का काम किया जाएगा। और मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर खोदा गया 35 फीट गहरा गड्ढा और शहर में मुख्य आबादी वाले क्षेत्र छिपी टोला इलाके में खुदाई का काम चल रहा था। इस खुदाई के दौरान इस खुदाई के पीछे जैन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था और हवाला ये दिया जा रहा था कि अभी हाल ही में स्टेशन रोड पर ये बड़ा हादसा हुआ है। इसमें एक बच्ची की जान चली गई थी और अब फिर से एक बार खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ अपना जैन मंदिर है जिसका निर्माण कार्य है और इसे हम लोग पत्थर से पूरा भर रहे हैं और ये भराई होके उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य होगा। ये जो गड्ढा खोदा गया इसकी परमिशन वगैरह ली गई थी? हाँ, कंप्लीट सब कुछ है, परमिशन है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गड्ढा ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट के लिए और किसी विशेष छोड़ने के लिए, कोई बेसमेंट भी नहीं है, कुछ भी। ये तो पत्थर रख के और भर के ऊपर जो मंदिर था, इस 130 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और वो द्वारा से उसका नवीनीकरण हो रहा है। जीर्णो और कन्नौज में सिलेंडर की वजह से आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले का मामला है। यहां सुबह चाय बनाने के लिए गैस जलाते वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक जो है घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया यह भी जा रहा है कि अब पीड़ितों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। और मैनपुरी के श्रीदेवी मेला नुमाइश पंडाल में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने विवाह समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। इस सामूहिक विवाह में 18 अल्पसंख्यक जोड़ों समेत 205 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधकर शपथ ली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लोक कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पुनीत कार्य होता है कि गरीब कन्याओं के हाथ पीले करना अपने समाज में सबसे पुण्य का कार्य माना जाता है। क्योंकि सरकार कटिबद्ध है गरीबों के कल्याण के लिए और लोक हित के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत करी थी। मैनपुरी जनपद की धरती पर आज और कल, क्योंकि इतना बड़ा प्रांगण नहीं हो सकता, आज कुल 205 जोड़ों की
हम लोग यहाँ पर शादी और निकाह का कार्यक्रम रखे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और ये नुमाइश ग्राउंड मैनपुरी के इस प्रांगण में भव्य तरीके से समारोह पूर्वक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें 18 अल्पसंख्यक वर्ग के भी जोड़े हैं जो आज निकाह पढ़ने जा रहे हैं जी। और इस प्रत्येक जोड़ा को हम लोगों ने प्रदेश सरकार की तरफ से उनके खाते में 35,000 रुपये, 10,000 रुपये के उनके लिए सामग्री और उनके सभी के लिए भोजन पानी इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के महाराणा प्रताप बलराम हॉल में सांसद रवि किशन ने बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुना है। बच्चों के साथ उन्होंने संवाद भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम खत्म हो जाने पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया है कि परीक्षा में चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहल है, जो कि बहुत ही सुंदर पहल है। इस पहल से हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभ मिलेगा। परीक्षा में चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पहल बहुत ही सुंदर है और ये पहल से हमारे बच्चों को, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इस वक्त गोरखपुर में हूँ, हमारे बच्चों को बहुत ही एक रामबाण के रूप में मिलेगा, एक आशीर्वाद स्वरूप ऐसे ज्ञानवर्धन बातें हैं जो बच्चे अपने इनर कभी कभी अपने टीचर से या अपने माता पिता से नहीं बोल पाते, उनको आज वो सारे जवाब यहाँ मिल रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री से एक बहुत सुंदर पहल हमारे बच्चों के लिए एक मेडिसिन के रूप में। परीक्षा में चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उनका कहना है कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस बात की भी सफाई दी है कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये भाजपा की चाल है। अगर वास्तव में भाजपा मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी। और इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल पहुंचे तो थे मंत्री जी आगरा धर्मशाला हादसे में पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने के लिए, उसका चेक देने के लिए, लेकिन वो पीड़ित परिवारों को धमकाते हुए ही नजर आ गए हैं। और इसी खबर पर जो पूरा विवाद इस वक्त खड़ा हुआ है, इसके लिए हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या पूरी वो वजह रही कि वो वहां पर जो मरहम लगाने पहुंचे थे लेकिन उन्हें हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री, आप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। सर, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि वहां पर आप सहायता राशि देने गए थे, मरहम लगाने गए थे, तो फिर आपके स्वर क्यों बदल गए, ये तेवर क्यों आप दिखाने लगे वहां पर? पहले मैं आपको पूरी स्थिति बता दूं जी। कल ये घटना हुई, मैं फिरोजाबाद में था एक सरकारी कार्यक्रम में। मेरा बेटा तुरंत पहुंच गया था वहां पर राहत देने और उनको मदद कराने। मैं सबसे पहला व्यक्ति मैं था, मेरे बाद ही कमिश्नर पुलिस, डीएम आगरा, वीसी, एडीए पहुंच पाए थे। इससे पहले कोई पहुंचा नहीं था। मैंने वहीं से जब अधिकारी से वार्ता शुरू की और उनकी मदद करवाना शुरू किया, वहां के लोग जब वो सबसे पहले तो ये बोल रहे थे कि हम कहाँ जाएं इस समय, ठंड का मौसम, तो मैंने तुरंत व्यवस्था की उनकी एक धर्मशाला में। वहां पर इस समय कुछ ऐसा माहौल कुछ लोगों ने बना रखा है
जो वहाँ छोटे भैया नेता है जो अभी नगर निगम के चुनाव के चक्कर में वहाँ वातावरण बिगाड़ना चाह रहे थे कि धरना दे दो, रास्ते जाम कर दो। तो मैंने कहा आपकी मांग क्या है? उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा यार ठहरिए, एक धर्मशाला व्यवस्था कराई। तो खाएंगे क्या है अगला विषय। मैंने अपने कुछ मित्रों से इनके जब तक मैंने कहा ये धर्मशाला रहेंगे, भोजन की व्यवस्था कराई जाए इनकी। पर योगेंद्र जी, आप ये जो भी कुछ कह रहे हैं इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि आपने कोई एहसान किया है इन लोगों पर। पहली चीज, आपका वो फर्ज है, जनता आपकी है, आपको वोट देकर जनता चुनती है। अरे पूरी बात दूसरे की पूरी सुन लीजिए। आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर फायदा क्या है? फिर मैं वहाँ अस्पताल पहुंचा, पीड़ितों के पास जो घायल थे, हॉस्पिटल वालों से कहा कि इनकी पूरा इलाज को आपको करना है, इनसे एक पैसा नहीं मांगना है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं माननीय मुख्यमंत्री का वंदन और नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर ये उनके लिए सहायता राशि और इलाज के पूरा सरकार वहन करेगी, ये बात कर ली। इनके मांग थी FIR हुई, गिरफ्तारी भी हुई लोगों को। और इतना सब करने के बाद वहां पर कुछ लोग उनको भड़काने लगे कि इनसे घर मांगो। विषय दोषी कौन है उसको जांच होनी चाहिए। वो बंद हो, गिरफ्तार भी हो गए 3 लोग। बात वो होनी चाहिए, वो वहां पे भड़काने वाले अन्य दलों के लोग वो कह रहे थे चेक मत लो, चेक मत लो। और उनको, जबकि पीड़ित परिवार चेक लेना चाह रहा था, तो मैं उन लोगों को कह रहा था, वो कहते हम जाम लगाएंगे। तो मैंने कहा जाम लगाने से अगर समस्या हल होती हो तो जाम लगाओ, तो वरना भैया चेक मत पकड़ो, जाम से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और चेक लीजिए। और फिर मैंने तुरंत कहा जब घर कहाँ से मिलेंगे, मैंने कहा डूडा से घर दिलवाइए इनको। ADM को कहा, BM साहब से वार्ता हुई मेरी और उनको घर की बात भी हो गई। जितने मकान गिरे हैं उनको सबको घर मिलेगा। कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन जो असली लड़ाई है बिल्डर से, उससे लड़ी जानी चाहिए, वो अलग विषय हो गया। लेकिन जिन लोगों से मैंने वहाँ थोड़ा सा उनको हैरत किया, जो वातावरण बिगाड़ रहे थे वहां पर कि जाम लगा देंगे, कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे थे, उनको हका रहा था मैं कि अगर आप लोग अपने इस ढंग से काम करना है तो इस ढंग से करिए, वरना तो सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, मान लिया। लेकिन यहाँ जिस तरह से लहजा, आप भी इस बात को जरूर मानेंगे कि वो पीड़ित पिता वहां पर खड़ा हुआ था, उसकी जो स्थिति है इस वक्त बहुत मुश्किल है। एक लड़की थी जिन्हें कहां से गई थी, वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई, और वो किसी राजनीतिक लड़की थी। वो कह रही चेक मत लो, चेक मत लो। वो देखिए ना। जी ठीक है। तो सर, अब जो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है ADA की तरफ से, जो वहां पर नगर निगम के जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, उनकी तरफ से जो लापरवाही है, उन पर कब कार्रवाई हो पाएगी? मैंने इस बात के लिए सबसे पहले ताकीद की माननीय मुख्यमंत्री जी की। वो अधिकारी दोबारा दोहराएंगे सर आपकी बात। नगर निगम के वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, ADA के वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, और इलाका पुलिस के वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना मिली भगत के इतना बड़ा काम वो बिल्डर कर नहीं सकता था। ठीक है। और योगेंद्र जी, जो ये बड़ी हादसा यहाँ पर हुआ है, उसके बाद भी कई 6 मकान करीब ऐसे हैं जिनमें अभी भी दरारें आ चुकी हैं, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? हाँ, उनके सरकार की तरफ से व्यवस्था है कि एक तो वो मकान जल्दी जल्दी खाली कर दे, जिससे कोई दूसरा हादसा ना हो जाए। और सरकार, PWD और डिपार्टमेंट वहां आ चुका था, ADA आ चुका था, उनकी मरम्मत कर ले। तब तक अगर वो चाहेंगे तो डूडा से उनको मकान मिल जाएगा। ये व्यवस्था भी कर दी गई है। तो सर, ये बड़ी लापरवाही है कि आपको लगता है कि अब क्योंकि आप वहां पर पहुंच गए, राहत राशि दे दी, उसके बाद आप चले गए हैं, अब जो पीछे जो लोग हैं, क्या आपको लगता है अभी भी भड़काने की कोशिश की जा रही है? दूसरा सवाल कि जो लोग अब पलायन करने की यहाँ पर सोच रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कोई अलग से उन्हें विस्थापित करने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? देखिए, मैं जा रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से पूरी वार्ता करूंगा, इस विषय को रखूंगा। वैसे मैंने DM आगरा को कह दिया है कि डूडा के जो मकान बने हुए हैं, उनको जो विस्थापित यहाँ से होना चाहते हैं, जिनको खतरा दिख रहा है, और चिन्हित कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मकान है जो खतरे में है, उनको कैसे मरम्मत से हल हो जाएंगे तो मरम्मत, अदरवाइज उनको शिफ्ट किया जाएगा वहां पर जो डूडा के मकान बने हुए हैं। जी चलिए योगेंद्र जी, बहुत 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी समस्या के निराकरण किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जो माननीय योगी जी की सरकार ने दिया है।
जी ठीक है। योगेंद्र उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि जिस तरीके से उनके तेवर को लेकर विवाद हो रहा है वो दरअसल उन लोगों के लिए था जो इस वक्त मौके का फायदा उठाकर वहां भटकाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पीड़ित जो परिवार है उसको राहत राशि पहुंचा दी गई है और सरकार भी इस खबर पर, इस पूरी दुर्घटना पर नजर बनाए हुए है कि आगे इस तरह का कोई और मामला ना आए, इसलिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार नजर बनाई रखी है इस पूरी घटना पर। और जो तमाम लोग वहां से बेघर हुए हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास लगातार जारी है। और खबर अब मैनपुरी से है, जहां एक दिव्यांग ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। दिव्यांग का यह आरोप है कि उसने अपनी जेसीबी को मानपुर थाना अगौता में एक भट्टे के मालिक के मलबे से हटाने के लिए करीब 12,000 रुपए में ठेका लिया था। 20 जनवरी का यह मामला है, जब मानपुर के भट्टे के मलबे को उठाने के लिए अपनी जेसीबी और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली इस शख्स ने लगाई, लेकिन पुलिस ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती वहां से उठा लिया और अवैध खनन का मामला बताकर उस ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। आसिफ अली एसएसपी ऑफिस आए, किसने आए? मेरी जेसीपी अगौता थाने के इंस्पेक्टर साहब ने बंद कर दी। आज छठा रोज है, मुझे कभी तो भगावे हैं कि खनन इंस्पेक्टर से जाके बात करो। मैंने तुम्हारी मशीन को खनन में सीज कर दिया, जबकि मैं मलबा उठा रहा था। मलबे में कोई खनन नहीं होता। रोड़ा और रावस भट्टा बंद है। वो खुद भट्टा मालिकों से बातचीत भी मैंने करवा दी, दो तीन प्रधानों से फोन कराए, लेकिन उन प्रधानों की भी नहीं मानी। मैंने बहत्तरी हाथ जुड़ाई करी, फिर मैंने ये पूछा कुछ चाहिए आपको बता दीजिए। उनको 5,000 साला ये सस्पेंड हो गए तुम्हारी चूतिया बैंकड़ों नहीं 12 हो गए इसके बारिश भी लगवा गया। और रुक करेंगे सीतापुर का, जहां से ये खबर है कि बता दें पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान के द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें घटनाओं को उनका शीघ्र खुलासा करने के लिए और संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर उन्हें निर्देशित किया गया है, जिस पर क्षेत्राधिकारी मोहाली की नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना मोहाली की संयुक्त पुलिस टीम और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दिनांक 26/1/2023 को स्वाट व मोहाली की पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों शरीफ, अजीज बंजारा, आसिफ बंजारा, निवासीगढ़, बसंतापुरवा, कस्ता, थाना मितौली, जनपद खीरी, कमलुद्दीन बंजारा, निवासी सहजनिया, थाना उचौलिया, जनपद खीरी, मस्तान बंजारा, निवासी रामनगर, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर को पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 21,000 रुपए नकद। और मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि चोरी और टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 6 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख से अधिक रुपए और 2 तमंचे के साथ साथ 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा किया है। मिर्जापुर में बड़ा खुलासा करते हुए एक इंटर स्टेट गैंग, अंतर्राज्यीय गैंग वो पकड़ा गया है, जिसमें गैंग के 5 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। चोरी एवं टप्पेबाजी करने वाले इस गैंग के पास से करीब 8 लाख रुपए वर्थ के ज्वेलरी एवं कैश वो रिकवर हुआ है। इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एवं पूर्वांचल के कई जिलों में ये गैंग सक्रिय था और ये जो यात्री बसों में यात्रा करते हैं उनके सूटकेस में, जेब में ब्लेड एवं अन्य चीजों के माध्यम से कट मारते थे और उसमें जो भी कैश या ज्वेलरी उनके बैग में या सूटकेस में रहता था वो निकाल लेते थे। इस गैंग के जो सदस्य हैं विजेंद्र बहेलिया, गोलू, गिरीश, शनि और विजय, ये मोस्टली मैनपुरी, इटावा, कानपुर देहात उस क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लगातार पूर्वांचल में। इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।